Hello everyone, my name is Amol More and welcome to our channel Solutions by Amol More। तो आज हम पैराबोला का एनटीए टेस्ट 15 में से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द कर्व्स है y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर प्लस 32y इक्वल टू 0 इज x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। सो x प्लस by प्लस c उसका कॉमन टेंजेंट है। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बोर्ड्स लेवल हो जाएगा। देन द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 1, साइन इनवर्स ऑफ साइन बी एंड साइन इनवर्स ऑफ साइन सी मॉड में। तो ये आईटीएफ का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट हो गया, जो ग्राफिकली भी हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बड़ा मजा आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने। तो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, वीडियो लोग लाइक और कमेंट करना मत भूलना, और बनटाई लोग शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। तो अपना स्टैंडर्ड जो भिडू है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, इसको कंपेयर करो y स्क्वायर इक्वल टू 4x के साथ। तो आपको चौका a मिल जाएगा 4 और आपको a मिल जाएगा 1, बड़ी ही आसानी से। तो स्लोप फॉर्म जो होता है वो होता है y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m। ये होता है टेंजेंट इक्वेशन टू y स्क्वायर इक्वल टू 4x इन द स्लोप फॉर्म। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा y इक्वल टू mx प्लस 1 बाय m। इसको रेड बॉक्स कर देता हूं। और उन्होंने कहा है कि कॉमन टेंजेंट है, मतलब ये वाला टेंजेंट अपने x स्क्वायर प्लस 32y वाले पैराबोला को भी टेंजेंट रहेगा। तो इसका मतलब ये वाली लाइन इस पैराबोला को भी टेंजेंट है। तो इसका मतलब दोनों को अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन खाली एक आएगा, दैट विल बी द पॉइंट ऑफ टचिंग। मतलब इसके रूट दोनों इक्वल आएंगे, ये समझ रहे हो बात। इसके दोनों रूट कैसे आएंगे? इक्वल आएंगे, बिकॉज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही है। अभी यहां पे आपको क्या करना है? d इक्वल टू 0 करना है, जो कि बड़ा ही आसान है। कैसे कर सकते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इक्वल्स 0। देखो बड़ी आसानी से आ गया। तो अभी आपको खाली ऐसे लिखना है 32 इंटू 32 एम स्क्वायर माइनस 4 इंटू 32 बाय एम इक्वल टू 0। तो यहां पे हम बोथ साइड को 32 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखते हैं क्या मिलेगा। 32 एम स्क्वायर माइनस 4 बाय एम इक्वल्स 0। अभी मैं रेकमेंड करूंगा बोथ साइड को 4 से भी डिवाइड कर दो। तो 8m स्क्वायर माइनस 1 बाई एम इक्वल्स 0। अभी m तो 0 है नहीं, बिकॉज वो डिनोमिनेटर में है यहाँ पे। तो मैं रेकमेंड करूंगा m से मल्टीप्लाई कर दो। तो 8m क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आपका m क्यूब आ गया 1 बाई 8, और बड़ी ही आसानी से आपका m आ जाता है 1 बाई 2। तो इसका मतलब इनका जो कॉमन टेंजेंट है बॉस, उसका स्लोप कितना है? हाफ है। उसका स्लोप है हाफ। अभी बड़ी ही आसानी से आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हो। तो अपना इक्वेशन था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 बाई एम। सही बात है, ये देखो रेड बॉक्स में लिखा है यहाँ पे लेफ्ट साइड में। आपको खाली m की जगह प्लस हाफ डालना है। तो y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 और 1 बाई 2 करना है। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 2। तो इसको जैसे ही आप सॉल्व करते हो, वेरी सॉरी थोड़ा भावनाओं में बह गया, दोनों साइड को अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 प्लस 2 आ गया। दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू एक्स प्लस 4। फिर इसको और सॉल्व करोगे तो x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आ गया आपका कॉमन टेंजेंट। इसको भी रेड बॉक्स कर देते हैं। अभी उन्होंने जो अपने को इक्वेशन दी है वो है x माइनस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। ये दी गई है इक्वेशन। तो इसका मतलब जैसे ही आप कंपेयर, मैं एक बार देख लेता हूं कि x माइनस बी वाई था कि x प्लस बी वाई था। मैं ऐसी गलतियां करते रहता हूं। प्लस बी वाई था, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लस बी वाई है। तो इसको अगर आप कंपेयर करते हो तो आपका b आ रहा है -2 और c आ रहा है चौका, ठीक है। इतना पार्ट हो गया। अभी आता है आईटीएफ वाला पार्ट। तो आईटीएफ वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मेरा पर्सनल फेवरेट। यहाँ पे मॉड दिया गया है साइन इनवर्स ऑफ साइन 1 और साइन इनवर्स ऑफ साइन बी और साइन इनवर्स ऑफ साइन सी, ऐसा कुछ दिया गया है।
ओके, तो इसको मैं ग्राफिकली सॉल्व करना सिखाऊंगा आपको, बिकॉज ग्राफिकली में ही मजा आता है। तो इसको मैं लिख देता हूं साइन इनवर्स ऑफ साइन 1, और यहां पे मैं लिख देता हूं साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ -2, और यहां पे मैं लिख देता हूं साइन इनवर्स ऑफ साइन 4। ओके, तो ये आ गया सब कुछ। अभी इसको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं बड़ी ही आसानी से आप लोग देख सकते हो। तो मैं एक इसका सॉल्यूशन मैं आपको ग्राफिकली बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन। आप क्या कीजिएगा, आप एक XY कोऑर्डिनेट बना दीजिएगा, और साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा का आपको ग्राफ पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा का ग्राफ एक्चुअल में क्या आता है। ये ग्राफ अगर आपको पता है तो आपको लाइफ सेट है। तो ये इसका ग्राफ मैं यहाँ पे बना रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना। एक्चुअली कलर बदल लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो ये साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा का ग्राफ ये ऐसे बनता है, ठीक है। आई थिंक इतना सफिशिएंट हो जाएगा। और ये ऐसे बनता है, और यहां से भी ऑब्वियसली आगे जाएगा, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। अब ध्यान से देखना कहां पे मैं क्या बना रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे बड़े ही ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये वाला पार्ट जो है पर्पल लाइन से बना रहा हूं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे नेमिंग करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो 0 रहेगा, सही बात है। ये वाला पार्ट आपका 0 रहेगा, और ये वाला पार्ट आपका π/2 रहेगा, ये वाला पार्ट आपका पाई रहेगा, ये वाला पार्ट आपका 3π/2 रहेगा। आगे जाने की जरूरत मुझे नहीं लग रही। ये वाला पार्ट -π/2 रहेगा, और ये वाला पार्ट आपका -π रहेगा, ठीक है। और ये जो यहाँ पे सामने जो पड़ रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए, और यहाँ पे जो सामने पड़ रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है π/2 बॉस, और ये होता है -π/2। इस तरीके से होता है। ओके, तो ये बन गया साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा का ग्राफ। अभी उन्होंने थीटा की जगह पहले बोला है 1, तो 1 कहां पे आएगा वो देखो। π/2 का मतलब क्या होता है 1.57, तो इसका मतलब 1 यहाँ पे कहीं आएगा। और ये वाली जो लाइन है ये पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन है जो होती है y = x, ये आपको पता होना चाहिए। तो 1 पे अगर आप लाइन बनाओगे ये ऐसे, तो ये y = x वाली लाइन है, तो जितना x आ रहा है उतना ही y भी आएगा, तो ये आ जाएगा 1। सो साइन इनवर्स ऑफ साइन 1 का आंसर कितना आ रहा है 1। कैसे? बिकॉज 1 जो लाई कर रहा है वो y = x वाली लाइन पे लाई कर रहा है, इसलिए साइन इनवर्स ऑफ साइन 1 का आंसर 1 आ रहा है। तो वो मैं यहां पे डाल देता हूं। साइन इनवर्स ऑफ साइन 1 का आंसर 1 लिख दिया, ठीक है। कैसे आया समझ गए? बिकॉज 1 जो था वो y = x वाली लाइन पे था। फिर -2, तो -2 बाद में बनाते हैं, पहले मैं 4 बना के दिखाना चाहूंगा। तो पाई का वैल्यू होता है 3.14, तो डेफिनेटली 4 यहां पे कहीं लाई करेगा, ठीक है। तो ये वाली लाइन का इक्वेशन आपको चाहिए। ये वाली लाइन जो है ये नेगेटिव स्लोप वाली लाइन है, -x, सही बात है। और इसका जो इंटरसेप्ट है वो पाई पे है, तो -x + पाई आएगा। बड़ा ही आसान है। ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है, नेगेटिव इंटरसेप्ट, नेगेटिव स्लोप है -x, ठीक है, -1 स्लोप होता है, और इंटरसेप्ट खाली ऐड करना होता है, तो इंटरसेप्ट +π ऐड कर दिया, ठीक है। और 4 उस लाइन पे लाई कर रहा है, 4 उस लाइन पे लाई कर रहा है, तो उसका आंसर निकाल लेते हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 का आंसर क्या आएगा बॉस? ये आएगा कैसे? वो आएगा y = -x + π वाली लाइन पे। तो अपना y कितना आ रहा है -4 + π, तो ये y आ गया मेरा π - 4। तो इसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 का आंसर आ गया π - 4, ठीक है। अभी हम आगे देख रहे हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन -2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -2 देखेंगे कहाँ पे है। तो -2 डेफिनेटली ये -1.57 है, तो -2 यहाँ पे रहेगा, तो वो इस लाइन पे है। तो ये वाली लाइन पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली नेगेटिव स्लोप है, बिकॉज गिर रही है, तो -x आएगा, और इसका इंटरसेप्ट -π है, तो हम -π लिखेंगे। तो ये वाली लाइन पे -2 लाई कर रहा है, तो उसके लिए इक्वेशन क्या आ गई, y = -x - π, और x की जगह पे अपने को -2 दिया है, तो -2 डाल के ऐसे -π लिख देंगे। तो y आ गया आपका 2 - π।
तो सारे के सारे अपने को ऐड करने थे मॉड के अंदर, ठीक है। तो तीनों को मैं ऐड कर देता हूं, 1 प्लस पाई माइनस 4 प्लस 2 माइनस पाई। तो बड़ी ध्यान से, पाई तो कैंसिल हो रहा है, -4 प्लस 2 कितना आएगा, -2, और 1 -2 हो जाएगा। तो 1 - 2 मॉड ऑफ -1 विच इज नथिंग बट इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 1 है। तो ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था बॉस, ठीक है। इसमें हमने देखा कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ आपको पता होना चाहिए, और फिर एक्स की वैल्यू हमने 1 भरी, 4 भरी और -2 भरी, फिर उनकी इक्वेशंस निकाली, लाइन की इक्वेशंस, और उसमें x की वैल्यू पुट कर दी। तो इस तरह से बड़ी ही आसानी से अपने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया है। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। अगर आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन पसंद आया है तो कृपया करके इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए दिस इज अमोल मोरे सेइंग बाय बाय टू यू।